हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि इफ़ स्टार बी या कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन सेट ए। यहाँ बोल दिया है कि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे गिवन दैट स्टार बी अ कॉम्यूटेटिव ऑन किसमें जी, ए। कोई सेट ए में स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। देन शो दैट, तो हमें शो करना है कि देन प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूव करने क्या बोल दिया कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए जी, सी स्टार बी स्टार ए के बराबर। तो यदि कब, जब स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो हमें इतना प्रूव करना है। तो देखिए यदि आप यहाँ से LHS ले लो तो LHS कितना है जी, ए स्टार बी स्टार सी। ये हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्टार बी स्टार सी और कॉम्यूटेटिव है। सिंस, यहाँ सिंस बोल सकते हैं स्टार इज कॉम्यूटेटिव, लिख दें सिंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। और LHS ले लें तो LHS कितना है जी, ए स्टार बी स्टार सी। और स्टार कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है जी, ए स्टार बी का वैल्यू किसके बराबर, बी स्टार ए के बराबर। और स्टार कॉम्यूटेटिव है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार सी का वैल्यू ए के बराबर होना चाहिए। क्या बोले, स्टार कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब ए स्टार बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी स्टार ए के बराबर। यहाँ बोल दिया स्टार जो है कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी स्टार सी है तो इसका वैल्यू बी स्टार सी स्टार ए के बराबर तो होगा ही, क्योंकि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। अब यहाँ देखिए ए कॉम्यूटेटिव है तो इसे लिख सकते हैं कि सी स्टार बी स्टार ए। ए कॉम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी को तो लिख सकते हैं सी स्टार बी। अब देखिए यही तो RHS है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन समझिए कि एक नंबर का क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं और बहुत आसान भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। यहाँ बोलते हैं लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर गिवन दैट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या है जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड और लेट ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन और आर है ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ जी, आर। और वो बाइनरी ऑपरेशन है किसके लिए, आर के लिए। और डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, ये दिया गया ए वो बी इज इक्वल टू दिया गया 2a + 3b, 2a + 3b फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में। और बोलते हैं सो दैट ओ इज नॉट एसोसिएटिव। शो करना है कि ओ क्या है जी, एसोसिएटिव नहीं है। मतलब प्रूव दैट ओ इज नॉट एसोसिएटिव। हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मान लिए कि ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। और जानते हैं कि फॉर एसोसिएटिव क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। यदि ये डेफिनेशन यदि कंप्लीट होगा तो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। यदि आप नाउ LHS लीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ए स्टार बी स्टार सी। और
यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया सिंस कि ए स्टार, यहाँ स्टार की बात नहीं ओ बोल दिया है ना, तो यहाँ पे ओ लेना होगा। ए ओ बी ओ सी के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बी ओ सी के बराबर। यदि आप लीजिएगा यहाँ से ए ओ बी ओ सी, और देखिए ए ओ बी यहाँ डिफाइन किया गया कितना जी, 2a + 3b। तो शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2a + 3b, फिर हो जाएगा ओ कितना c। तो डिफिनेशन क्या था, शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई। यदि इसके साथ कीजिएगा तो शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2a + 3b प्लस, और लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया देखिए 4a + 6b + 3c। यदि यहाँ हम लोग RHS लीजिएगा तो ए वो फिर कितना है जी BOC, तो ए वो BOC का कितना हो जाएगा, तो 2b + 3c। शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर दें। तब यहाँ पे ऑपरेशन इसको लगाइएगा, शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई प्लस लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा जी 2a + 9b, 2 ये था ना 2b, तो हो जाएगा 6b + 9c। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ए वो BOC इज़ नॉट इक्वल टू AOBOC। तो देयरफॉर O इज़ नॉट क्या चीज़ जी एसोसिएटिव, AOC एसोसिएटिव नहीं है। एक तरीका ये डेफिनेशन के अनुसार, यदि आप चाहें इसके लिए आप कोई नंबर लेकर ही प्रूव कर सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी लेट कर लें, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू R। 1 2 3 कहाँ बिलोंग कर R में, तो जानते हैं कि 4 एसोसिएटिव क्या होना चाहिए 1, ऑपरेशन O बोला है ना, A1 O2 O3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा जी 1 ऑपरेशन O3 के बराबर। यदि आप LHS लीजिएगा तो 0 नहीं O है, फिर हो जाएगा कितना जी 3। तो इसके अनुसार से क्या बोला डेफिनेशन कि शुरू वाले को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 प्लस लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 2 और ऑपरेशन 3। तो हो जाएगा 2 प्लस कितना जी हो जाएगा 6 O3, मतलब हो जाएगा 8 O3। तो फिर से क्या कर दें, शुरू वाला को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेफिनेशन वही है, शुरू वाले को 2 से लास्ट वाले को 3 से। तो शुरू वाले को 2 से तो होगा 2 × 8 प्लस 3 × 3, तो हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा 25। RHS लीजिएगा तो होगा ए वो हो जाएगा 1 O3 O2 O3, तो हो जाएगा यहाँ से 1 O, और इसके अनुसार से लेंगे 2 O3 से, तो शुरू वाला को 2 से गुना, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस लास्ट वाला को 3 से गुना, तो हो जाएगा 1 O हो जाएगा 4 + 9, तो हो जाएगा 1 O कितना हो जाएगा जी 13, 9 और 4 13। अब इसके अनुसार से लेंगे तो शुरू वाला को 2 से गुना, शुरू वाला को 1 × 2 प्लस दूसरा वाला को 3 से गुना, तो हो जाएगा 2 + 39 हो जाएगा 41। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि देयरफॉर O इज़ नॉट एसोसिएटिव। यदि यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप जो है कोई नंबर लेकर के, रियल नंबर से कोई भी नंबर 3 नंबर लेकर के, और इस डेफिनेशन के अनुसार से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वो जो है एसोसिएटिव है या नहीं। यदि क्योंकि हो सकता है कि इसमें ABC में आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप कोई नंबर ले लें, लेकिन वहाँ नंबर किसके अनुसार से लेना है, जिसके अनुसार से डिफाइंड होगा। यदि बोला रहेगा कि वह रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो रियल नंबर से लेना है, यदि नेचुरल नंबर से बोला है तो नेचुरल नंबर लेना है, यदि इंटीजर बोलेगा तो इंटीजर लेना है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है कि लेट कि O
क्या बाइनरी ऑपरेशन है, आई क्रॉस आई टू कहाँ जी, आई मतलब इंटीजर से कहाँ तक, इंटीजर तक, और डिफाइंड बाय ए बी ओ कितना, सी डी इज इक्वल टू, ये बोल दिया है ए डी प्लस बी सी कितना जी, बी डी, ये डिफाइंड किया गया है। वेयर आई इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या है जी, आई इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो देन प्रूव दैट ओ इज एसोसिएटिव, प्रूव दैट ओ इज एसोसिएटिव, वो क्या है, एसोसिएटिव है। अब देखिए यहाँ पे जो लिया गया है नंबर वो किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब ए बी ऑपरेशन कितना दिया हुआ, सी डी, तो डिफाइंड कैसे किया उसको समझ लीजिए, यदि वही समझ में आ जाएगा तुम लोग को बनाना आसान हो जाएगा। ए बी फिर ओ लिखा हुआ है सी डी इज इक्वल टू कितना है जी, ए डी प्लस बी सी फिर है बी डी। तो इसमें क्या किया है, शुरू वाला जो एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का गुना और सेकेंड और थर्ड का गुना का सम, फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड पहला चौथा दूसरा, पहला और चौथा दूसरा और तीसरा का क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट का सम, और दूसरा एलिमेंट लेंगे क्या चीज़, बी डी, ये वाला। तो मेन है यही समझना कि ये लिखे कैसे हैं, तो शुरू वाला लास्ट को गुना करेंगे, सेकेंड और थर्ड को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, पहला एलिमेंट मिलेगा। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए दूसरा और चौथा को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग को एसोसिएटिव प्रूव करना है, तो एसोसिएटिव के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, और एलिमेंट जो लेंगे वो किस में बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर में। तो लेट कर लेते हैं कि ई एंड एफ बिलोंग टू कहाँ जी, इंटीजर, ई एफ कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में। तो 4 क्या चाहिए, एसोसिएटिव, ये क्या होना चाहिए, ए बी ओ सी डी ओ कितना, ई एफ, तो ये होना चाहिए। यहाँ पे इसको यहाँ ले लेते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो ए बी ओ ये होना चाहिए सी डी ओ किसके बराबर, ई एफ के बराबर। यदि ऐसा होगा तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। यदि इस तरह का ऑपरेशन यदि फुलफिल नहीं होगा तो वह क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम लोग को मेन यही दिखाना है कि यह एसोसिएटिव है या नहीं है। यदि हम लोग यहाँ से LHS ले लें, LHS की बात करें तो हो जाएगा ए बी ओ सी डी फिर हो जाएगा ओ ई एफ। कैसे कैसे क्या करना है जी, देखिए क्या है, पहला वाला को लास्ट से गुना, पहला वाला को लास्ट से गुना तो ये हो जाएगा ए डी, फिर प्लस दूसरा और तीसरा का गुना, कॉमा दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए दूसरा और चौथा का गुना, तो ये हो जाएगा पहला एलिमेंट, इन दोनों का आंसर। फिर ओ ए कितना हो जाएगा, ई एफ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या बोला है फिर से देखें। पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहला और चौथा का गुना, पहला और चौथा, पहला ये है चौथा ये है, तो हो जाएगा ए डी प्लस पी सी गुना एफ, फिर हो जाएगा प्लस, फिर प्लस कितना है बी सी, मतलब दूसरा और तीसरा का गुना, तो दूसरा और तीसरा, दूसरा ये है बी डी और दूसरा यार तीसरा कितना है ई। तो अभी ये जो आया है मेरा पहला एलिमेंट आया है, पहला हो जाएगा कॉमा, दूसरा क्या है बी डी और दूसरा और चौथा का गुना, दूसरा और चौथा ये कितना है जी बी डी एफ। इसको यदि आप सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी एफ प्लस बी सी एफ प्लस बी डी ई कॉमा ये हो जाएगा बी डी एफ। तो ये हम लोग को आ गया क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। यदि इसी को हम लोग यदि राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालें, यही लिख देते हैं, राइट हैंड साइड कितना है जी ए बी ओ, ये कितना है सी डी ओ ई एफ, तो हो जाएगा ए बी ओ। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्या बोले, पहला एलिमेंट निकालने के लिए शुरू और लास्ट का गुना, तो शुरू और लास्ट तो ये हो जाएगा सी एफ, फिर हो जाएगा प्लस,
फिर सेकेंड और थर्ड का गुना, सेकेंड और थर्ड कितना है डी ई, फिर ये कितना होगा लास्ट में दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए क्या चीज़, बी और डी का गुना, मतलब ए और इसका सेकेंड और लास्ट का गुना, तो हो जाएगा डी एफ, डी एफ। अब यदि इसके साथ ऑपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला और पहला एलिमेंट निकालने के लिए क्या बोले, पहला और लास्ट का गुना, तो ए गुना होगा डी एफ से, तो हो जाएगा ए डी एफ प्लस बी सी दूसरा और तीसरा गुना, तो दूसरा और तीसरा गुना कर दो तो बी इंटू सी एफ प्लस डी ई, फिर हो कॉमा, फिर कितना जी बी डी मतलब कौन कौन, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा बी डी एफ, ये हो जाएगा पूरा। तो ये कितना हो जाएगा ए डी एफ प्लस इसको गुना करें हो जाएगा बी सी एफ प्लस बी डी ई, फिर हो जाएगा बी डी एफ। देखिए दोनों मिलाकर के क्या सेम है, ए डी एफ बी सी एफ बी डी ई बी डी एफ, वो दोनों क्या है बराबर। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ओ इज क्या चीज़ जी, एसोसिएटिव। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। मेन है ए डेफिनेशन समझ में आना कि डेफिनेशन जो डिफाइंड किया गया है वो कैसे ऑपरेट किया है, यदि वो सही में आ जाएगा तो आपको आसानी से आप काम कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव है तो उसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, कॉम्यूटेटिव है तो 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके जो क्वेश्चंस में है उसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का ही चर्चा किया हुआ है, वही दोनों निकालना है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है, लेट ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, लेट ओ बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन एन, डिफाइंड ऑन एन मतलब क्या चीज़, नेचुरल नंबर, एज इस तरह से ताकि ए वो बी इज इक्वल टू कितना हो जाए सी, वेयर सी इज एटलीस्ट, यहाँ दिया हुआ है कि वेयर सी इज एटलीस्ट 5 मोर देन कितना जी, ए प्लस बी। बोल दिया है कि सी इज एटलीस्ट 5 मोर देन ए प्लस बी, तो बोलता है इज, चेक करना है, इज ओ आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, क्या ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमें क्वेश्चन को मेन समझना है। बोलते हैं ओ एक ऑपरेशन है, डिफाइंड किया गया किसमें जी, नेचुरल नंबर में, और इस तरह से ताकि ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो नया एलिमेंट मिलेगा, ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो नया एलिमेंट मिलेगा। फिर सुनिए, ए और बी को ऑपरेट करेंगे तो नया एलिमेंट मिलेगा, नया एलिमेंट सी, और जो नया एलिमेंट होगा क्या जी, तो एटलीस्ट 5 मोर देन ए प्लस बी, कम से कम ए और बी को जो सी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन दोनों के सम से 5 अधिक होना चाहिए, कम से कम इन दोनों के सम से 5 अधिक होना चाहिए। मतलब ए और बी को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा उसमें 5 और अधिक होना चाहिए, तब वो क्या होगा जी, कि डिफाइंड होगा। तो हमें चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। यदि आप लेट कर लें, लेट हम लोग कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर से, b इज इक्वल टू 3, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का आप कोई भी 2 नंबर ले लें। अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा जी, 2 स्टार 2O3 का वैल्यू कितना बोल दिया है, a प्लस बी से 5 अधिक, a प्लस बी से 5 अधिक, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, और 5 जोड़ देंगे, कम से कम 5, कम से कम एटलीस्ट वर्ड किया है,
एटलीस्ट वर्ड यूज किया, मतलब कम से कम 5 अधिक होना चाहिए। तो कम से कम 5 मतलब ए और बी 2 जोड़ेंगे तो कितना है, ए प्लस बी हो जाएगा कितना 2 + 3 5, और 5 ये हो जाएगा 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी, एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया वेयर सी इज, क्या बोल दिया, एटलीस्ट कम से कम 5 अधिक होना चाहिए, कम से कम 5 के बराबर भी हो सकता है, 5 अधिक भी हो सकता है, 6 भी अधिक हो सकता है, 7 भी अधिक हो सकता है, 500 भी अधिक हो सकता है। तो a प्लस ए वो 2 वो 3 यदि लीजिएगा तो 10 भी हो सकता है, 2 वो 3 11 भी हो सकता है, 3 वो 3 12 भी हो सकता है, 2 वो 3 13 भी हो सकता है, 2 वो 3 1,00,000 भी हो सकता है। अब बताइए क्या ये हर एक बार सेम आ रहा है? ये हर एक बार सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि वह एटलीस्ट बोल दिया है। यदि एग्जैक्ट बोलता कि सी इज 5 मोर देन ए प्लस बी, तो हम लोग बोलते कि वो क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया एटलीस्ट 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है, क्योंकि सेम ऑपरेशन में वो सी मतलब सी ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। तो क्या है जी, देयरफॉर बोल सकते हैं कि वो इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो इस केस में वो जो है वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ये बोला लेट प्लस एंड मल्टीप्लाई बी डिफाइंड ऑन एन। यहाँ बोल दिया लेट प्लस एंड मल्टीप्लाई बी डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर एज कितना जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 2ab। डिटरमाइन वेदर दिज ऑपरेशंस आर बाइनरी और नॉट। ये हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, दोनों की बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये चेक करना है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बोल दिया इज वेदर, क्या बोल दिया है जी, क्वेश्चन कहाँ गया, कि बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। इसको लिख सकते हैं कि प्लस चेक प्लस एंड मल्टीप्लाई इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है वो चेक करना है। लेकिन ए और जो भी 2 एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से होना चाहिए, नेचुरल नंबर से। यदि हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू मान ली 3, तो पहला डेफिनेशन लेते हैं। नाउ यदि हम पहला बात करें कि a प्लस बी क्या हो जाएगा जी 2a, तो जाएगा 2 + 3 वो कितना बराबर हो जाएगा 2 × 2 के बराबर 4। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। हर बार सेम यदि मान के चले यहाँ b का वैल्यू आप कुछ भी ले लें, यदि मान के लिए हम लोग 2 स्टार 5 ले लें तो भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2, मतलब शुरुआत में जो होगा उसका 2 गुना, तो भी वैल्यू 4। ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। यदि यहाँ पे 2 स्टार 2 प्लस यहाँ पे 100 भी ले लें तो हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4, ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। तो हर एक बार शुरू वाला एलिमेंट जो सेम होना चाहिए, और बाद में आप कोई भी एलिमेंट ले लें तो आंसर कितना होगा, तो शुरू वाला यदि 2 लीजिएगा, लास्ट वाला कुछ भी लीजिएगा, आंसर 4। यदि आप शुरू वाला 4 ले लें और लास्ट वाला कुछ भी ले लें तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी 4, 2 × 4 मतलब 8 होगा। तो दोनों के केस में यहाँ पे देखिए सब क्या सेम आ रहा है, देयरफॉर बोल सकते हैं कि प्लस इज कितना जी, बाइनरी ऑपरेशन। यदि सेकेंड की बात करें, ये कितना है कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू कितना जी 2ab। यदि हम ले लें 2 मल्टीप्लाई बी तो जगह 2 × 2 कितना जी 3, a का वैल्यू 2 लें, b का वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा जी 2 2 जा 4 3 जा कितना 12। ये कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। यदि हम वो ले लें, यदि मान के चलें 3 मल्टीप्लाई 4 ले लें तो जगह 2 × 3 × 4
बाकी 2 डेफिनेशन वाला, शुरू वाला, लास्ट वाला। ये कितना होगा 4 3 12, 2 24, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो बोल सकते हैं देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो है इज क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन। ये भी मेरा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। और दोनों डेफिनेशंस के अनुसार से हम लोग चेक किए कि वो क्या है जी, एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए इसको नोट कर लें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2। सेट कितना है जी, सेट में एलिमेंट कितना है 1 2। तो बोलता है बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हुए थे, बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फार्मूला क्या था, m स्क्वायर। मतलब यदि कोई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, m स्क्वायर। तो देयरफॉर तो जाएगा यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो देयरफॉर हो जाएगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 का पावर 2 का 2 स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर फार्मूला वाला जो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर। 3 एलिमेंट रहता 3 का पावर 3 का स्क्वायर। 10 गो एलिमेंट रहता 10 का पावर 10 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का पावर 4, तो कितना 2 का पावर 4 मतलब 16। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।